स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए ये इडियम्स फ्रेजेस कुछ हैं जिनका एक अभ्यास के तौर पर क्लास हो जाती है तो कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो सबसे पहले जैसे हर बार की तरह एक कोटेशन लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी है। सभी जान रहे हैं कि कोटेशन किसी न किसी तरह से हम लोगों को, सभी लोगों को, सभी बच्चों को वो मोटिवेट करता है। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। जहाज जब डूबते हैं तो वो अपने आसपास के पानी की वजह से नहीं डूबते हैं, बल्कि वो जब उनके अंदर पानी होता है या चला जाता है तो उससे डूब जाते हैं। अर्थात हम सब बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी हद तक नहीं, जहाँ तक बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो आपका इडियम्स होगा उसमें देखें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ठीक, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है सी चेंज। अ सी चेंज का मतलब होता है अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है परिवर्तन, प्रोफाउंड माने गहरा होता है। जब कोई बड़ा परिवर्तन या गहरा परिवर्तन होता है तो उसको हम सी चेंज बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन डी लिया जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स को देखो, वैसे तो मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट मीनिंग कोई इनकी होती है, बट हम काफ़ी हद तक ईडियम से, फ्रेजल वर्ब में तो कोई चांस ही नहीं होता है कि फ्रेजल वर्ब में हम गेस कर लें कि कोई मीनिंग से या शब्दों से हमें कोई सेंस मिल रहा है, लेकिन ईडियम्स में ज़्यादातर ये चीज़ मिल जाती है। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है हाथों का सुरक्षित जोड़ा। यानी जैसे कहते हैं ना कि ये अब वस्तु सुरक्षित हाथों में पहुंच गई, तो ऐसे करके वो होता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन माना जाएगा ए रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। एक विश्वसनीय और भरोसेमंद आदमी को हम इससे पेयर ऑफ हैंड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है तीसरा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन ये देखिए आपकी है फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेज जिसको हम कह सकते हैं। लुक डाउन अपॉन मीन होता है घृणा करना। हालांकि इसका भी सेंस मिल जाता है, निकालने पे मिल जाता है। लुक डाउन अपॉन माने होता है, लुक डाउन माने होता है नीचा देखना। ठीक, अपॉन माने जैसे हम कहते हैं ही लुकड अपॉन, लुकड अप डाउन अपॉन मी, तो उसने मुझको नीचे स्तर पर देखा, यानी उसने मुझसे घृणा किया। तो क्या हो जाता है यहाँ पर कंसीडर इन्फीरियर। आपका ये सी नंबर सेंस रहेगा और ई सी नंबर क्वेश्चन सही ऑप्शन चुना जाएगा। फिर है आपका 4 नंबर लिखा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब ये देखिए ईडियम है, और ईडियम को कैसे, मतलब बैल को सींगों से उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है ना। तो वही यहाँ पर हो जाएगा कि टू टैकल ए प्रॉब्लम इन ए बोल्ड मैनर। बहुत ही हिम्मत करके साहसी तरीके से समस्या को टैकल करना, या टैकल करना मतलब होता है सुलझाना। तो ये इस ईडियम का सी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। फिर है देखिए कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। तो ये होता है जैसे किसी काम में आप सफल हुए हो और बहुत ही एक ग्रैंड सक्सेस के साथ सफल हुए हो, तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बी हाईली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर बी हाईली सक्सेसफुल मतलब ये हो गया, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से सफल होने को हम कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर चुना जाएगा। इसके बाद छठवां है आपका रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल माने होता है साधारण दर्जे के लोग। अब साधारण दर्जे के लोग, अगर देखिए ये मीनिंग अगर आपको आती है तो फिर तमाम सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम कौन सा ऑप्शन चुने। ऑर्डिनरी पीपल मतलब साधारण लोगों को रैंक एंड फाइल कहते हैं। फिर 7वां नंबर है काल स्पीड स्पीड। काल स्पीड स्पीड का मतलब स्पीड माने जानते हो, तो फावड़ा होता है, फावड़ा। और काल माने कहना, ए स्पीड फावड़े को फावड़ा करना। तो मतलब यही हो गया कि थिंग एज इट इज़, मतलब कोई वस्तु जैसी है वैसा बोला गया। कॉल ए थिंग एज इट इज़, किसी वस्तु को वैसा बोलना जैसी वो है। तो मतलब वही हो गया ना, कैसा हो गया कि स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, किसी बात को बिल्कुल स्पष्टतया और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कहना, स्पष्ट कहना, सीधे कहना, वो होता है काल स्पीड स्पीड।
फावड़े को फावड़ा करना मतलब जो चीज़ जैसी वैसे कह दिया तो बिल्कुल फ्रैंकली कह दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लिया जाएगा। फिर इसके बाद है 8 नंबर है 8 नंबर, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो यहाँ लिखा कन्फेस ए रॉन्ग डूइंग, किसी गलत चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो तो वो होता है बिल्कुल दिल का साफ। एक्चुअली मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्लीन माने साफ होता है, ब्रेस्ट माने जानते हो ब्रेस्ट माने सीना होता है, एक्चुअली चेस्ट माने भी सीना होता है, तो चेस्ट माने पुरुषों का सीना होता है और ब्रेस्ट माने महिलाओं का सीना होता है। लेकिन अब ये ब्रेस्ट ही इस्तेमाल क्यों किया गया है ये मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर समझिए कि साफ हृदय के व्यक्ति को कहते हैं, और कॉन्फेस ए रॉन्ग डूइंग का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी लिया जाएगा। इसके बाद है इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है यहाँ पर इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब ही होता है इन ए टाइट कॉर्नर। मतलब टाइट कॉर्नर का मतलब क्या है, जैसे टाइट पोजीशन कोई होता है, सख्त स्थिति में होता है, और विषम परिस्थिति ही ज़्यादातर टाइट कॉर्नर या टाइट पोजीशन मानी जाती है। तो इन ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ए नंबर इसमें भी सिलेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद है 10 नंबर इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत पॉइंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, तो जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट। इसमें 3 ही ऑप्शन है, एक छूट गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसी में दिया हुआ है। जस्ट बिफोर द लास्ट मोमेंट का मतलब होता है मतलब अंतिम क्षण के बिल्कुल ठीक पहले, तो वो निक ऑफ टाइम का मतलब वही होता है करेक्ट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी माना जाएगा। फिर है आपका टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स जो लिखा हुआ है वो होता है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी रहस्यमय जानकारी को प्रकट करना, तो स्पिल द बीन्स होता है। फिर यहाँ पर दिया टू सेव वन स्पेस। किसी का चेहरा बचाने का मतलब क्या होता है, छिपाना होता है। और जैसे कोई शर्मनाक स्थिति में होता है तो वो अपना चेहरा छिपाता है, तो उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पर होता है टू एवॉइड डिस्ग्रेस। एवॉइड मैंने बचना होता है, डिस्ग्रेस मैंने अपमान होता है। बदनामी से बचना, मुंह छिपाना, चुराना, है ना, तो एवॉइड मैंने बचना, वही चीज़ होगा यहाँ पर टू सेव वन स्पेस। इसके बाद है आपका 13 नंबर टू थ्रो डस्ट इन वन साइज। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। किसी की आंखों में धूल डालना या धूल झोंकना, तो वही होता है टू मिसलीड। टू मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, पथभ्रष्ट करना, है ना, तो वो आपका बिल्कुल सेम और एकदम सीधा है, डी नंबर हो जाएगा। टू बी रोलिंग इन मनी, जो धन में खेल रहा हो, लौट रहा हो, लोट पोट हो रहा हो, मतलब वही है कि जब नोटों की गड्डी में सोता हो तो क्या होगा, वो वेरी रिच होगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है आपका 15 नंबर टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब होता है टू बी परप्लेक्स्ड, भ्रमित हो जाना, चकित हो जाना, ए नंबर है। इसके बाद है आपका हस मनी। हस मनी का मतलब यहाँ पर हो गया ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। सिक्योर साइलेंस का मतलब यहाँ पर हो गया एक सुरक्षित शांति में धन का चुकाया जाना या रिश्वत देना। चुपचाप रिश्वत देने का मतलब यही है कि हस मनी उसी को कहते हैं। हस मनी जो कि एक मतलब किसी तरह से ब्राइब या ब्लैक मनी या अन्य किसी तरह से जो एक लीगल मनी नहीं होती उसको हस मनी कहते हैं। इसके बाद है आपका 17 नंबर टू पुल वन सॉक्स अप। टू पुल वन सॉक्स अप का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, यानी बहुत परिश्रम करना, बहुत कोशिश करना, उसको कहते हैं टू पुल वन सॉक्स अप। इसके बाद है यहाँ पर 18 नंबर है ए स्मॉल फ्राई। ए स्मॉल फ्राई का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वहीन या फिर जो गैर ज़रूरी हो उसको कहते हैं। फिर है यहाँ पर ए बैड पैच। ए बैड पैच का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, इसका सी नंबर माना जाएगा। इसके बाद है वॉक ऑन एक्सेल। वॉक ऑन एक्सेल का मतलब होता है बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड और एक्शन, मतलब किसी का अपने शब्दों या कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहना, वो होता है वॉक ऑन एक्शन। देखिए ये सारी चीज़ें कुछ चंद मिनटों में करने का मतलब होता है कि एक रिवीज़न, एक किसी तरह से आप कुछ वर्ड्स की जानकारी अपने आप में बनाए रखें। शॉर्ट वीडियो समझिए इसको, लेकिन फिर भी ये रिवीज़न के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको आप ये ना लें कि बहुत कोई बड़ा
नहीं है या ऐसा है वैसा है। इसी बहाने 10-20 शब्द जो होते हैं कुछ मतलब हमारे लिए रिवीजन के टाइप में हो जाता है, इसलिए मैंने इसको दिया है। तो इसको आप देखें और उसको ध्यान भी रखें।